गोपी शंकर चौधरी जैसा सोच रहे थे। अगर उस हिसाब से सब कुछ हुआ तो नेचुरली ऑन अ बेसिस ऑफ गुड ग्राउंड्स सुषमा आंटी की जमीन को वो आसानी से हथिया सकते थे और इसी के साथ अपने बेटे की शादी भी बिना किसी टेंशन के करवा सकते थे। फिर ये कानूनी दाव पेच किसी काम नहीं आने वाले थे। इस समय विराज और जितिन जो कैलाश चौधरी की कार में बैठकर उनके साथ आ रहे थे, वो अलीबाग गांव के एंट्रेंस पर पहुंच गए थे। चूंकि आगे का पूरा रास्ता पॉटहोल से भरा हुआ था, इसीलिए कैलाश ने अपनी कार गांव के एंट्रेंस पर ही रोक दी थी। कार को लॉक करने के बाद सभी पैदल चलते हुए अलीबाग गांव में आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जब विराज और जितिन कैलाश के साथ अलीबाग की तरफ आ रहे थे, तब कैलाश ने विराज को प्रॉमिस किया कि वो इस मामले की गंभीरता के साथ जांच करेंगे और फैसला भी विराज के पक्ष में ही सुनाएंगे। यही नहीं, उन्होंने विराज को उसका हक दिलाने के लिए झूठी कसम भी खाई और मनी मन अपने आप पर प्राउड भी फील करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बकरे को पूरी तरह से फंसा लिया है। अगर विराज जिंदल को ये पता नहीं चलता कि कैलाश और गोपी शंकर के बीच में भाई भाई वाला रिश्ता है, तो अभी कैलाश की झूठी बातों पर विराज को आंख बंद करके यकीन हो जाता। वो अलग बात है कि विराज को उन दोनों भाइयों की असलियत पता चल गई थी, इसीलिए विराज कैलाश की झूठी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। डायरेक्टर साहब, आपने देखा, यही वो घर है। अलीबाग में एंटर करते ही विराज ने उस 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कैलाश से कहा। वैसे तो कैलाश को उस घर के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उसके बाद भी विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उन्होंने प्रिटेंड किया और कहा, ओह, तो ये घर है। ठीक है, मुझे पहले इस घर को अच्छे से देखना होगा। तुम दोनों सरपंच के घर जाओ और उसे यहाँ बुला कर लाओ। तब तक मैं देखता हूँ कि हमें इस मैटर को जीतने के लिए क्या क्या करना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तक तुम सरपंच को यहाँ लेकर आओगे, मैं तब तक सारे सबूत इकट्ठा कर लूंगा। फिर सवाल जवाबी में उसकी हार पक्की है। ये बोलते हुए कैलाश के कदम उस 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे थे। विराज भाई, क्या तुम्हें लगता है कि ये आदमी रिलायबल है? कैलाश को उस 3 मंजिला बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हुआ देखकर तुरंत ही जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? जहां तक मुझे पता है, गोपी शंकर ने अलीबाग गांव में जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ इस कैलाश के सपोर्ट की वजह से किया है। अब चूंकि मैं अलीबाग में वापस आ गया हूं, तो मुझे इस गांव को पूरी तरह से बदलना होगा। यहाँ से जातिवाद खत्म करना होगा। अमीर और गरीब की प्रक्रिया भी खत्म करनी होगी। रेसिज्म नहीं होना चाहिए, वरना पहले आपका गांव, फिर टाउन, फिर शहर और फिर आपका देश, सब उसमें बर्बाद हो जाता है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन ने विराज से कहा, विराज भाई, तो तुम्हारा क्या करने का विचार है? व्हाट्स द प्लान? जितिन की बात सुनकर कुछ देर तक विराज सोचता रहा और उसके बाद अपना मुंह खोलते हुए बोला, मैंने उस बारे में अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि मंजिल कहां तक लेकर जाती है। ये बोलते हुए विराज के कदम अलीबाग गांव के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। कुछ ही मिनटों में विराज और जितिन अलीबाग गांव के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्हें गांव का एक भी इंसान नहीं दिखाई दिया, तो वो दोनों शॉक्ड रह गए थे और सोचने लगे थे, आखिर सारे गांव वाले कहां चले गए हैं। हालांकि विराज को पता था कि अलीबाग गांव की आबादी ज्यादा नहीं है और चूंकि ये लंच का समय था, इसीलिए विराज को लगा कि शायद सारे गांव वाले अपने घर में बैठकर लंच का आनंद उठा रहे होंगे। विराज ने अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाया और उसके कदम गांव के और भी अंदर बढ़ने लगे थे। विराज को सरपंच के घर जाना था और कैलाश के मुताबिक सरपंच को लेकर आना था, लेकिन चूंकि विराज ने ये गांव बहुत पहले ही छोड़ दिया था और कई सालों बाद आज वापस आया था, इसीलिए उसे सरपंच का घर पता ही नहीं था। ऊपर से गांव वाले इतने स्कैटर्ड तरीके से रहते थे कि विराज को किसका घर कौन सा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस समय विराज और जितिन मक्खी की तरह थे, जो भिनभिनाते हुए हर घर की तरफ आशा की नजर से देख रहे थे।
ये देखकर अब जितिन को डाउट होने लगा था कि क्या वास्तव में विराज पहले कभी इस गांव में रहा भी है या नहीं। तुरंत ही जितिन ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज भाई, हम किसी से पूछ क्यों नहीं लेते हैं कि सरपंच का घर कहाँ है। जितिन का सजेशन सुनकर विराज ने ऑकवर्डली अपना सर हिलाया और तय किया कि वो दीनू काका के घर जाएगा। चूंकि दीनू काका का घर सुषमा आंटी के घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए दीनू काका के घर को ढूंढने में विराज को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई थी। काली मिट्टी से बना एक छोटा सा घर, पत्थरों से बना एक छोटा सा कोर्टयार्ड और घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा। इस घर को देखकर विराज तुरंत ही पहचान गया था कि ये घर दीनू काका का है। उसी वक्त विराज ने देखा कि दीनू काका के घर का दरवाजा खुला था। विराज को लगा कि शायद दीनू काका घर पर ही है। इसी उम्मीद के साथ विराज के कदम दीनू काका के घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। दीनू काका, दीनू काका। विराज ने 2 बार कोर्टयार्ड के बाहर से आवाज लगाई, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। विराज ने अपने कदम और अंदर की तरफ बढ़ाए और फिर चिल्लाते हुए कहा, क्या दीनू काका घर पर है? मैं विराज। इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। विराज भाई, क्या दीनू काका वो 3 मंजिला बिल्डिंग पर काम तो नहीं कर रहे हैं? शायद घर आए ही नहीं है, क्योंकि अगर होते तो अब तक बाहर आ जाते। जितिन की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया। हालांकि विराज के दिल में अभी भी कई सारे डाउट्स थे। अगर दीनू काका घर पर नहीं है तो कम से कम उनकी बीवी तो घर पर होनी ही चाहिए। वो कहां चली गई? कोई दूसरा गांव वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मन ही मन ये सब सोचते हुए विराज एक बार फिर से दीनू काका को आवाज देने ही वाला था कि तभी अचानक से विराज को एक आवाज सुनाई दी जो थोड़ी दूर से आ रही थी। विराज बेटा, विराज बेटा, विराज बेटा। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि दीनू काका की ही थी। जैसे ही विराज ने उस आवाज का पीछा किया, उसने देखा कि दीनू काका भागते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। दीनू काका, आप कहां पर थे? मैं कितने समय से आपको आवाज दे रहा था। जैसे ही दीनू काका विराज के करीब आए, वैसे ही विराज ने अपना मुंह खोलते हुए उनसे कहा। दीनू काका को विराज के सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुरंत ही उन्होंने विराज का हाथ पकड़ा और जोर जोर से सांस लेते हुए विराज को धक्का देते हुए कहा, विराज, अभी ये सब मत पूछो, तुम जल्दी से जल्दी इस गांव से निकलो। दीनू काका के नर्वस लुक को देखकर विराज को काफी स्ट्रेंज लग रहा था। तुरंत ही विराज ने दीनू काका से कहा, दीनू काका, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सुषमा आंटी के घर की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। मुझे उस सरपंच को ढूंढना है और सबूत इकट्ठे करते हुए वो जमीन वापस चाहिए। मैं यहाँ से नहीं जा सकता। विराज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर तुरंत ही दीनू काका ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, विराज, वो लोग तुम्हें पकड़ने का ही मौका ढूंढ रहे हैं। अगर तुम खुद वहां गए तो उनके लिए तुम्हें अपने जाल में फंसाना कितना आसान हो जाएगा। दीनू काका की बात सुनकर विराज एकाएक शॉक्ड रह गया था। तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए बोला, मुझे पकड़ने का मौका ढूंढ रहे, लेकिन वो मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? विराज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसके लिए मुसीबत तैयार बैठी थी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन गोपी शंकर के घर पर कुछ लड़कियां आई हैं जो कह रही है कि तुमने उन्हें कपड़े बदलते हुए देखा है। वो लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं और वो गांव वालों से एक्सप्लेनेशन मांग रही है। वो सभी तुम्हारा सरपंच के घर पर इंतजार कर रही हैं। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम वहां गए तो तुम और भी बुरी तरह फंस सकते हो। दीनू काका के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर विराज को पूरी तरह से इस सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। मुस्कुराते हुए विराज ने कहा, दीनू काका, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक गलतफहमी है, मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये शहर नहीं है बेटा, ये गांव है, गांव। यहाँ के रीति रिवाज बहुत ही अलग हैं। विराज की बात सुनकर और विराज के कॉन्फिडेंस को देखकर दीनू काका वो गलतफहमी जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे, लेकिन साथ ही साथ वो विराज को ये भी बताना चाहते थे कि वो अपने सर पर एक बहुत बड़ा खतरा उठा रहा है।
विराज बेटा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि वो तुम्हें पकड़ लेंगे और शायद हमेशा के लिए इस गांव से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? दीनू काका ने विराज से कहा। दीनू काका, भले ही ये गांव है, लेकिन लॉ तो सभी पर लागू होता है ना? लॉ के हिसाब से वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, और अगर वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं तो क्या मुझे भागना चाहिए? अगर मैं भाग गया तो मेरे बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे? अगर मैं भाग गया तो जो गलती मैंने नहीं की है उसके लिए मुझे गुनहगार बना दिया जाएगा। मुझे अच्छे से पता है कि अभी गांव के सारे लोग मुझे कोस रहे होंगे। वो जितना मुझे कोसेंगे मैं उतना ही उनके करीब जाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि मैंने वो सब नहीं किया है, और इसीलिए मैं यहाँ से कहीं भी नहीं भागने वाला। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर दीनू काका लंबे समय के लिए शांत हो गए थे। अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का जो अभी उनकी आंखों के सामने खड़ा है वो अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अब वो पहले की तरह नॉटी नहीं रहा जैसे बचपन में हुआ करता था। विराज बेटा, तुम जो कह रहे हो वो एकदम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। उस गोपी शंकर को सीधा समझने की गलती मत करना। वो इस गांव का सबसे बड़ा हरामी है। उसे सुषमा का घर किसी भी कीमत पर चाहिए, और उस घर की वजह से वो तुम्हें उन लड़कियों वाले कांड में फंसाना चाहता है और पकड़ना चाहता है। देखो बेटा, मेरे पास तो ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे मैं तुम्हारी कोई खास मदद कर पाऊं, लेकिन हाँ, ये घर तुम्हारा है। तुम जब चाहो इस घर में आराम से रह सकते हो। ये बोलते हुए दीनू काका अपने घर की तरफ इशारा करते हुए विराज को घर ही दिखा रहे थे कि तभी अचानक से एक आवाज आई। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही विराज ने उस आवाज का पीछा किया तो देखा कि कमरे के बाहर एक 50 साल की औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा पूरा पीला पड़ा हुआ था और उसका शरीर बुरी तरह से कमजोर लग रहा था। हालांकि ये गर्मियों का मौसम था, लेकिन उस औरत ने अपने शरीर पर 2 से 3 स्वेटर पहने हुए थे। उस औरत के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ही अजीब थे, लेकिन उस औरत को विराज पहचान गया था और तुरंत ही सरप्राइज लुक के साथ बोला, उषा काकी, अरे तुम बाहर क्यों आई? जल्दी से अंदर जाओ वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जब दीनू काका ने देखा कि उनकी वाइफ कमरे से बाहर आ गई है तो तुरंत ही उनके कदम अपनी वाइफ की तरफ बढ़ने लगे थे। उसी वक्त दीनू काका ने देखा कि उनकी बीवी उन्हें ही घूर रही थी, और घूरते हुए उनकी बीवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, दीनू, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम कुछ गाय और भैंस खरीदने वाले हैं? अगर तुम अपने घर को किसी और को दे दोगे तो फिर वो गाय और भैंस कहाँ रहेंगे? गाय और भैंस उनका कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। एम्बैरेस्ड होते हुए दीनू काका ने कहा। दीनू काका की बात सुनकर उनकी बीवी को अचानक से तेज गुस्सा आ गया था। तुरंत ही कड़क अंदाज में दीनू काका की वाट लगाते हुए बोली, सोचो इस बारे में, हम गरीब लोग हैं, ऊपर से हमारे सर पर ढेर सारा कर्जा भी है। क्या तुमने सारा कर्जा चुका दिया? सरपंच उस 3 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाला है और तुम इतने सालों तक खेती और काम करने के बाद भी मिट्टी के घर में। थोड़ा तो अक्ल से काम करो। क्या दीनू काका की बीवी नहीं चाहती थी कि विराज उनके घर में रहे? क्या हुआ था दीनू काका की बीवी को? क्या विराज उनकी मदद करने वाला था? आखिर विराज अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करेगा? आखिर विराज सुषमा आंटी के घर को वापस पाने के लिए क्या करने वाला था? क्या विराज उन लड़कियों को गलतफहमी समझा पाएगा, या फिर ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।